गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय फार्मा यूट्यूब चैनल फार्मा मेडिको। तो आज का वीडियो मैं एक छोटा सा कंटेंट्स लेकर एक छोटे से टॉपिक को लेकर मैं आया हूँ, जिसको मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ या डिस्क्राइब करना चाहता हूँ या आप लोगों को बताना चाहता हूँ। एक्चुअली मैं आप लोगों को इस चीज़ के लिए सॉरी बोलूँगा कि मैंने अपने फार्माकोलॉजी का जो फार्माकोकाइनेटिक्स की मैं बात कर रहा था, उस वीडियो को अभी मैंने फर्दर कंटिन्यू नहीं कर पाया, लेकिन बहुत जल्दी मैं उसको फर्दर कंटिन्यू करके उसके नेक्स्ट पोर्शन को या उसके नेक्स्ट पार्ट को लेकर आऊँगा। बट टुडे आई विल डिस्कस अबाउट टू at this time the person is a many person and many person and countries people as a act as a home quarantine, and this time everyone that is a feeling to the depressed. कुल मिला के मेरे कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि कोविड-19 को लेकर के जो कंडीशन है वो हम सभी के सामने है, उसे बार बार हम सबको डिस्क्राइब करने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन एक्चुअली बात हम इसलिए करने वाले हैं क्योंकि इस समय जो हम सब अपने घरों में होम क्वारंटाइन की तरह ही रह रहे हैं, और ऐसे रहते हुए बहुत बार बहुत सारी चीज़ें ऐसे सामने आ रही हैं कि लोगों को एंजाइटी हो रही है, एनेक्सिटी हो रही है, लॉस ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है या इनिशियली डिप्रेस्ड हो रहे हैं। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देना चाहता हूँ मेडिकली। एक्चुअली मेरा चैनल ही फार्मा मेडिको है। सो वन थिंग इज़ क्लियर दैट कि डिप्रेशन एक ऐसी कंडीशन है कि उसके लिए हम खुद रिस्पॉन्सिबल हैं होते हैं, या हम अपनी बॉडी को जिस तरह से मेकअप करते हैं फिजिकली एंड मेंटली, एंड दे विल कॉज टू द डिप्रेशन। जब हम लॉस ऑफ इंटरेस्ट में आते हैं और इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, चीज़ों को अवॉइड करते हैं, लॉस ऑफ हैप्पीनेस, लॉस ऑफ जॉयनेस को फील करना शुरू करते हैं, तो दैट इज़ द इनिशियली कॉज टू डिप्रेशन, जो कि हमें एक डिप्रेशन या अवसाद कॉज करता है। सेंट्रली देखा जाए तो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम जहाँ पर ब्रेन है, तो ब्रेन हमारा सेंट्रली हमारी पूरी बॉडी को क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है, बॉडी को रेगुलेट करता है, पूरे इंटरनल ऑर्गन को, उसकी फिजियोलॉजी को, स्केलेटल मसल्स को, होल बॉडी रेगुलेशन एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के थ्रू ही होता है। हमारे मेंटल स्टेटस को बैलेंस करने के लिए, उसे रेगुलेट करने के लिए हमारे ब्रेन में दो मेजर न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, या सिंपल लैंग्वेज में कहें तो दो खास तरह के रसायन होते हैं, जिसे हम पहला बोलते हैं सीरोटोनिन, जिसे हम 5-HT के नाम से जानते हैं, एंड नॉन नेक्स्ट होता है हमारा नॉन एड्रेनालिन या नॉन एपिनेफ्रिन। ये जो दो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, जब हम खुद से एंजाइटी, एनेक्सिटी, लॉस ऑफ इंटरेस्ट के थ्रू जब इन सब फीलिंग को करते हैं, तो हमारी बॉडी में कुछ एंजाइम्स होते हैं, कुछ ऐसे हार्मफुल केमिकल सीक्रेट होते हैं जो इन दोनों न्यूरोट्रांसमीटर्स के प्रॉपर जितना उनका अमाउंट हमारी बॉडी को मिलना चाहिए या हमारी न्यूरॉन सेल्स को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता, उनका अमाउंट कम हो जाता है या वो डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं, तो पर्सन विल बी फील टू डिप्रेशन। तो उससे हम कहते हैं डिप्रेशन। डिप्रेशन में मोस्टली होता क्या है, पेशेंट लॉस ऑफ इंटरेस्ट होता है, एनेक्सिटी होती है, स्नोमिया होता है, यानी उसका किसी चीज़ में मन ना लगना, उसे उलझन होना, चिड़चिड़ापन होना, नींद ना आना, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो डिप्रेशन के अकॉर्डिंगली आती हैं। यहाँ पर एक टर्म और बताना चाहूँगा कि बेसिकली डिप्रेशन दो तरह का ही होता है मेडिकली। एक होता है यूनिपोलर एंड दूसरा होता है बाईपोलर। यूनिपोलर डिप्रेशन में क्या होता है कि पेशेंट फ्रिक्वेंटली नॉर्मल होता है, देन डिप्रेस्ड होता है, फिर नॉर्मल होगा, फिर डिप्रेस्ड होगा। ये तो एक आप कह सकते हैं शॉर्ट टर्म डिप्रेशन होता है। बट जब हम इस कंडीशन को फर्दर मोर टाइम तक कॉन्टिन्यूअर करते हैं या कॉन्टिन्यूसली होने लगती है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है हमारा बाईपोलर डिप्रेशन में। मीन्स बाईपोलर डिप्रेशन में क्या होता है कि अब पेशेंट वो नॉर्मल कंडीशन को हटाकर वो मैनिया प्लस डिप्रेशन, मेनिया प्लस डिप्रेशन। मैनिया का मतलब होता है कि एग्रेसिवनेस, लॉस ऑफ टोटली इंटरेस्ट, एंड पेशेंट वॉलेंट हो जाता है, अग्रेसिव हो जाता है, तो दैट इज़ द सीवियर कंडीशन ऑफ डिप्रेशन। तो कुल मिला के ये कहने का मेरा मतलब है कि हम यहाँ पर ना तो इसकी फार्माकोलॉजी की बात करेंगे आज, ना ही उसकी फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करेंगे, ना ही प्रिस्क्रिप्शन ऑफ ड्रग जो डिप्रेशन में यूज़ किए जाते हैं। मेरे यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि डिप्रेशन तो तभी आएगा ना कि जब हम सेंट्रली और फिजिकली या मेंटली हम खुद को ये मान लें, इरिटेट कर लें, खुद को एंजाइटी फील कराएं, खुद को हम लॉस ऑफ इंटरेस्ट में लेकर जाएं। इसके लिए ये ज़रूरी है कि बहुत सारी थिंग्स हैं कि ये बात तो सही है कि हम अपनी वो रेगुलर सारी एक्टिविटीज़ नहीं कर पा रहे हैं जो हम रेगुलर लाइफ में करते थे या परफॉर्म करते थे, तो वो कहीं ना कहीं फिजिकली एंड मेंटली हमारी बॉडी को अफेक्टेड कर रही हैं। बट
अब बहुत सारी ऐसी थिंक हैं एट दिस टाइम, इस समय हम घरों में रह कर के बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम कर सकते हैं जो आपको हैप्पीनेस देती हैं, जो आपको खुशी दे सकती हैं, जिसमें आपका मन लगे, इंटरेस्ट हो। जब ये सब चीज़ें करते हैं तो हमारी बॉडी जो होती है वो फिज़िकली एंड मेंटली इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व होती है, और जब बॉडी हमारी फिज़िकली एंड मेंटली इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व होगी तो ऑटोमेटिक आप हैप्पीनेस और आप एक इंटरेस्ट और एक जॉयफुल मूवमेंट को एंजॉय करेंगे। तो दैट्स अ रीज़न कि घरों में रहिए, ठीक है, बॉडी को फिजिकली मेंटली इन्वॉल्व करिए। बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ों को हम बाहर ही कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें आप घर में परफॉर्म करिए, और हर किसी की अपनी एक्टिविटीज़ हॉबीज़ अलग अलग होती हैं। तो मेरा आपसे यही कहने के लिए मैंने आज ये वीडियो बनाया था और बनाया हूँ आप लोग के सामने। बट नेक्स्ट वीडियो तो मैं जल्दी ही लेके आऊँगा। लास्ट में एक थिंग और कहना चाहूँगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो कि हमारे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड ICMR के थ्रू रिकमेंडेड है, कि अगर कोई भी पेशेंट हमारे रिलेशन में है, हमारे कलीग्स में है, या कोई भी इसी तरह का पेशेंट जो कोविड से अफेक्टेड है, तो वहाँ पर हमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, ना कि साइकोलॉजिकल डिस्टेंस लाना है। क्योंकि साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस लाने से क्या होता है कि पेशेंट जो होता है वो अलोन हो जाता है, उसे ऐसा लगता है कि हमारा सोशल कंडक्शन लोगों ने ख़त्म कर दिया है, या हमें ऐसी कौन सी बीमारी हो गई कि लोग हमसे मिलना नहीं चाहते। आप एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट दीजिए, एक लिटरेट होने के नाते साइकोलॉजिकल सपोर्ट दीजिए जो उसे नीड है, और ऐसा करने से हम किसी न किसी की लाइफ को इम्प्रूव करेंगे या उसे इम्प्रूव करने में हेल्प कर सकते हैं। सो मुझे आज के लिए इतना ही बताना था। नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी मिलूँगा नए कंटेंट्स के साथ और नए टॉपिक्स के साथ। और लास्ट में यही कहूँगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए गुड नाइट एंड बाय।